तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉइस। और वॉइस में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक टेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आज हम लोग लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज यू कैन सी हियर, जैसे आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते होंगे कि अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ना। और अगर इसकी ऑक्सिलरी की बात किया जाए तो हमारी ऑक्सिलरी क्या होती है, डिड। और डिड के बाद कौन सी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें बात करना पैसिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और पैसिव के लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो क्या है, वॉज एंड वर्ब। और उसके बाद कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म ना। और आपको पता होगा कि कोई भी पैसिव हो, विदाउट थर्ड फॉर्म वी कांट मेक अ पैसिव। बिना थर्ड फॉर्म के हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यू हैव टू चेंज द पोजीशन। आपको पोजीशन को चेंज करना होगा। तो ये क्लियर हो गया। पैसिव के लिए आपको ऑक्सिलरी क्या लेना होगा, वॉज या वो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। और आप जानते हैं कि वॉज कहाँ पर लगता है, ये आपका सिंगुलर के साथ, और वो कहाँ पर लगता है, इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल, ये आपका प्लूरल के साथ लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। तो चलिए हम लोग पॉइंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किस पर करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना, आई होप ये सारी बातें अब तक क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं असर्टिव ना। अब असर्टिव का मतलब ये होता है कि हमें डिस्कस क्या करना होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करें, अपने माइंड में ट्राई टू टर्न इनटू पैसिव, पैसिव में बदलने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, शी, और उसके बाद लिखा टॉट, शी टॉट अस ना। और उसके बाद मैंने लिख दिया शी टॉट अस डांसिंग एंड सिंगिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी टॉट अस डांसिंग एंड सिंगिंग। चलिए आप लोग ट्राई करिए, इसका पैसिव आप कैसे टर्न करेंगे। गो अहेड, कोशिश आपको करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शी टॉट अस डांसिंग एंड सिंगिंग। उसने हम लोगों को डांसिंग और सिंगिंग सिखाया। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, टॉट। टॉट दैट्स योर मेन वर्ब ना। और मेन वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा टॉट क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद अस, ठीक है, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें डांसिंग एंड सिंगिंग को भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, डांसिंग एंड सिंगिंग। अगर आप डांसिंग एंड सिंगिंग को लेंगे तो दैट्स योर प्लूरल, ये आपका प्लूरल बनेगा। अस को लेंगे तो अस इधर आएगा, वी, ये भी प्लूरल है। तो चलिए हम लोग अस से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, वी। अब वी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वी वो। और टॉट की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, वी वर टॉट, और उसके बाद आपको क्या लिख देना होगा, डांसिंग, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंड सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग एंड सिंगिंग। और उसके बाद क्या होगा, बाय हर। यहाँ पर ये सेंटेंस आ गया, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो देखिए कितने आसानी से टर्न हो गया। अस, दिस साइड वी इज प्लूरल, दैट्स वाई वी नीड हियर वो। यहाँ पर हमें जरूरत किसकी पड़ी, वो की। वी वर टॉट डांसिंग एंड सिंगिंग बाय हर, हाउ इजी। अब यहाँ पर एक का सेंटेंस और हम लोग लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में आपकी ऑक्सिलरी जो चलती है डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, असर्टिव पर एक सेंटेंस और लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, माई, और उसके बाद लिखा ब्रादर, राइट, माई ब्रादर, और उसके बाद लिखा मेट देम, माई ब्रदर मेट देम इन दिल्ली, इन दिल्ली। और उसके आगे लिखा हुआ लास्ट ईयर। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए, गो अहेड, आप लोग कोशिश करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए लिखा क्या है, माई ब्रदर मेट देम इन दिल्ली लास्ट ईयर। मेरा भाई उन लोगों से पिछले साल कहाँ पर मिला, दिल्ली में मिला।
अगर आप ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, मेट, दैट्स योर मेन वर्ब, और इसी के बाद आपका देम क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट बना ना। अब देम को आप इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, दे, हाउ इजी। ये सारी बातें मैंने शुरू में आपको सिखाई हैं। दे प्लूरल में है, वो लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसिव के ऑक्सिलरी क्या है, वो, ठीक है। और उसके बाद मेट, तीनों फॉर्म वैसे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड थर्ड फॉर्म मेट ना, तो यहां पर क्या होगा, दे वर मेट, ठीक है। अब चाहें तो आप यहां पर ही बोल सकते हैं दे वर मेट इन दिल्ली लास्ट ईयर बाय माय ब्रदर, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दे वर मेट बाय माय ब्रदर इन दिल्ली लास्ट ईयर, दोनों ही तरीका सही है। आपकी एग्जामिनेशन में पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द मेन पॉइंट, यू विल बी गिवन ऑप्शंस, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा ना। मान लिया जाए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाय माय ब्रदर लास्ट में है, ठीक है, तो हो सकता है दैट्स राइट, या तो आप इसको यहीं पर ले सकते हैं या लास्ट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दे वर मेट, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय माय, और उसके बाद क्या होगा, ब्रदर ना, और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, इन दिल्ली, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दिल्ली, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। या आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं दे वर मेट इन दिल्ली लास्ट ईयर बाय माय ब्रदर। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे टर्न करना है ये हमें जानना है। देखिए अब इसका हमारा नेगेटिव कैसे चलेगा, देखिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा आई और उसके बाद लिखा डिड नॉट, आई डिड नॉट, ठीक है, और उसके बाद लिखा टेक, आई डिड नॉट टेक द मेडिसिन, मान लिया जाए कोई आदमी दवा खा रहा है, आई डिड नॉट टेक द मेडिसिन, और उसके बाद मैंने लिखा टुडे। ये आपका एक एग्जाम्पल है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए, क्या होना चाहिए, आई डिड नॉट टेक द मेडिसिन टुडे, मैंने आज मेडिसिन नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द मेडिसिन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो आप इसको बाहर लाइए, तो यहाँ पर क्या बना, द मेडिसिन, यहाँ पर ये आ गया ना, द मेडिसिन इज सिंगुलर, तो आप क्या यूज करेंगे, वाज, इसकी ऑक्सिलरी क्या है, वाज, नॉट वैसे ही रहेगा, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट कैसे बना, द मेडिसिन वाज नॉट टेकन, और उसके बाद टुडे को आप दैट डे में मत टर्न करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस नॉट नरेशन, आपका ये नरेशन नहीं है, ये आपका क्या है, वॉइस है। तो यहाँ पर क्या होगा, द मेडिसिन वाज नॉट टेकन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय मी, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, टुडे, ये आ गया आपका, आसान है, द मेडिसिन वाज नॉट टेकन बाय मी टुडे। अब इसी तरीके से मान लिया जाए अगर नेवर आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान याद रखिएगा। देखिए एक्टिव को पैसिव में टर्न करने के लिए जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, दैट्स ऑक्सिलरी। बस ऑक्सिलरी को देखकर आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे मान लिया जाए नेगेटिव में मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वी नेवर, अब नेगेटिव में जब नेवर लगेगा तो नेवर के साथ वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगेगी ना। जैसे मान लिया जाए वी नेवर, और उसके बाद लिखा अब्यूज्ड, वी नेवर अब्यूज्ड, हमने कभी किसी को गाली नहीं दिया। मान लो ये मैंने लिखा है वी नेवर अब्यूज्ड एनीवन, ठीक है, वी नेवर अब्यूज्ड एनीवन हियर। तो यहाँ पर सेंटेंस ये बना, तो सेंटेंस आपका ये बना वी नेवर अब्यूज्ड एनीवन हियर, हम लोगों ने यहाँ कभी किसी को गाली नहीं दी। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन, ठीक है, एनीवन को आप बाहर ले आए, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, एनीवन, एनीवन इज सिंगुलर, एनीवन आपका क्या है, दैट्स योर सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनीवन वाज नेवर, और उसके बाद अब्यूज्ड वैसे ही रहेगा, हियर एकदम वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है, बाय, और उसके बाद वी इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बायस, ठीक है। बस पैसिव में बस ऑक्सिलरी बस याद होनी चाहिए
कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कौन सी ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं कितना आसान लग रहा होगा, राइट। लेकिन याद रखिएगा ये सारी बातें तो मैं बड़े सिंपली वे में बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बड़े एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वैसे पैशो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ पैशो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फंसाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल ना। अब जैसे यहाँ पर नंबरिंग आप याद रखिएगा, जस्ट आई फॉरगॉट, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर इंटरोगेटिव की बात करें, अब इंटरोगेटिव में आप जानते होंगे दो तरीके का आपका इंटरोगेटिव होता है। एक का नाम क्या होता है, यस और नो टाइप, और एक आपका क्या होता है, WH वर्ड्स टाइप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस और नो टाइप पर, ठीक है, यस और नो टाइप। अच्छा, यस और नो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी बाहर आएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डिड और उसके बाद लिखा यू, डिड यू, राइट, और उसके बाद लिखा वॉच द मूवी, डिड यू वॉच द मूवी, और उसके बाद लिखा विथ देम। ये आपका एक सेंटेंस है। चलिए आप इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डिड यू वॉच द मूवी विथ देम, क्या आपने उन लोगों के साथ मूवी देखी थी। व्हाट्स योर ऑब्जेक्ट हियर, ट्राई टू फाइंड आउट। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, द मूवी, दैट्स राइट, आपकी सोच बिल्कुल सही है। अब द मूवी दैट्स योर सिंगुलर ऑब्जेक्ट ना, ये आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी, वॉज द मूवी को आप बाहर लेकर आए, वॉज द मूवी, आ गया ना। अब उसके बाद आप क्या उस करेंगे, थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, राइट। अब चाहे तो आप यहीं पर बोल सकते हैं वॉच द मूवी वॉच्ड बाय यू विद देम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वॉच द मूवी वॉच्ड और उसके बाद लिखा विथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा देम, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाय यू, लास्ट में क्या हो जाएगा इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हो रही ना बात। बस वही चीज है जो आपने एसेटू में किया है, सेम चीज वही करना है, बस इसमें ऑक्सिलरी बाहर आ जाएगी, ऑक्सिलरी को आपको बाहर ले लेना है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स का मतलब ये होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, तो ये हमारे क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा व्हाई, व्हाई और उसके बाद लिखा डिड और उसके बाद लिखा ही, नॉट, व्हाई डिड ही नॉट हेल्प, और उसके बाद लिखा हर। ये एक सेंटेंस है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करें। यहां पर क्या लिखा है, व्हाई डिड ही नॉट हेल्प हर, मतलब उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, मतलब लड़के ने लड़की की मदद क्यों नहीं की। अब ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट्स योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हर, और हर आपका इधर आएगा, आई मीन टू से व्हेन इट विल बिकम योर सब्जेक्ट, जब आपका ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, शी, और शी आपका सिंगुलर है, तो आप वाई को एकदम वैसे लिख दीजिए, वाई वैसे हो जाएगा, हर को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, शी, और शी सिंगुलर है तो आप क्या यूज करिएगा, वाई वॉज शी, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, नॉट, और हेल्प एकदम वैसे लिख दीजिए, हेल्प्ड, और उसके बाद आपका क्या होगा, बाय, और ही को इधर लाइएगा तो क्या बनेगा, बाय हिम। आसान है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या बना, Why was she not helped by him? Why was she not helped by him? Right? अब इसी तरीके से अगर हम बात करें who पर, who का मतलब होता है, जैसे who पर तो हर एक टेंस में मैंने बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो आई विल डिस्कस हियर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसी पर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है व्हेन, व्हेन और उसके बाद लिखा डिड और उसके बाद लिखा योर मदर, व्हेन डिड योर मदर, मतलब तुम्हारी माँ ने कब। अब क्या लिखे, व्हेन डिड योर मदर बाय दिस लैपटॉप, ठीक है, और किसके लिए, फॉर यू। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर दें, अब आप लोग इसको ट्राई करें। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन डिड योर मदर बाय दिस लैपटॉप फॉर यू, मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये लैपटॉप कब खरीदा।
तो इसका पैसिव आप लोग ट्राई करें, पहले आप लोग अपने मन में सोच लें, फिर उसके बाद देखते हैं किसकी बात सही होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए क्या बोल रहा है, When did your mother buy this laptop for you? ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा बाय, और इसी के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है दिस लैपटॉप। अब दिस लैपटॉप इज सिंगुलर, तो आप व्हेन को वैसे रखिए, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, दिस लैपटॉप इज सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी क्या काम करेगी, वॉज, फिर उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, दिस लैपटॉप ना। ये आपका सेंटेंस आ गया। आगे आप बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, व्हेन वॉज दिस लैपटॉप, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, ठीक है। बॉट फॉर यू को चाहे तो आप यहीं पर ले लें या लास्ट में ले लें, व्हेन वॉज दिस लैपटॉप बॉट फॉर यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉट फॉर यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय योर मदर। आसान है, आई होप ये सारी बातें बड़ी आसान लग रही होंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन वॉज दिस लैपटॉप बॉट फॉर यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय योर मदर। अब हम लोग बात करेंगे हु पर। हु का मतलब ये होता है कौन ना, बस थोड़ा सा ये अलग होता है, इसको हम लोग बाय हुम में टर्न करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हु, ठीक है, और उसके बाद लिखा लेंट, लेंट का मतलब उधार देना, हु लेंट यू, और उसके बाद लिखा दिस कैमरा, ये एक सेंटेंस है। अब तो कैमरा बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, मोबाइल, वी नीड मोबाइल ना। अब यहां पर क्या लिखा, हु लेंट यू दिस कैमरा, मतलब तुम्हें इस कैमरे को किसने उधार दिया। तो हम लोग हु को किस में टर्न करते हैं, बाय हुम में। तो सबसे पहले हमें किस में टर्न करना होगा, हु को बाय हुम। तो चलिए हु को हम लोग टर्न कर ले रहे हैं बाय हुम में। तो यहां पर हमारा टर्न किस में हुआ, हु बाय हुम। अब उसके बाद समझिए, अब उसके बाद आपका क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, दिस कैमरा इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्ट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, बट इट्स बेटर टू टेक द यू कैन से द फर्स्ट ऑब्जेक्ट नॉट द सेकेंड वन। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट को लें, दूसरे को थोड़ा सा चेंज, मतलब थोड़ा सा प्रेपोजिशन का मामला आ जाएगा, टू या फॉर लगाना हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आप गलत कर बैठे। एग्जामिनेशन में ऑप्शन पर तो होगा तो देखा जाएगा। तो बाय होम यू प्लूरल है, तो आप क्या यूज करेंगे, बाय होम वो यू, ठीक है। और उसके बाद लेंट वैसे ही रहेगा, बाय होम वो यू लेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैमरा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन मार्क। कितना आसान हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, व्हेन वर यू लेंट दिस कैमरा, मतलब तुम्हें ये कैमरा कब उधार दिया गया ना। बाय होम किसके द्वारा, देखिए इसका अर्थ क्या है, तुम्हें इस कैमरे को किसने उधार दिया, और इसकी मीनिंग क्या है, किसके द्वारा तुम्हें ये कैमरा उधार दिया गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, बड़े रिलैक्स्ड वे में हम लोग चल रहे हैं। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आपको चैनल तो हमारा पता ही है, ठीक है, ज्ञान एकेडमी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी अब आपके सामने लाइव भी आएंगे। लाइव की बात ही अलग होती है, उसमें मज़ा भी आएगा आपको। बस थोड़ा सा आप लोग वेट करें, बस थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन, आई मीन टू से यू हैव टू इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर्स। आपको हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी एक टीम के साथ लाइव आएंगे। और लाइव में आप फेस टू फेस तो नहीं होंगे, लेकिन आप कमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छे से हमसे जुड़ेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।